फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में कलह की खबरें जो है वो लगातार सबके सामने आ रही है और कई नेता लगातार गठबंधन के नेतृत्व पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। गठबंधन के दल राहुल के नेतृत्व से किनारा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा में जो मिली हार है उसके बाद अब बार बार गठबंधन की कमान को लेकर राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं और इन तमाम सवालों से ये तो साफ है कि गठबंधन में कांग्रेस का कद लगातार घट रहा है। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। लालू यादव का दरअसल कहना है कि ममता बनर्जी को चुना जाना चाहिए इंडी गठबंधन का नेता। ऐसे में फिलहाल इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि गठबंधन के नेतृत्व पर उठ रहे इन तमाम सवालों पर राहुल गांधी क्या कदम उठाते हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या गठबंधन में ममता के नेतृत्व पर सहमति बन पाएगी, और अगर यह सहमति नहीं बनती है तो आखिर कौन करेगा इंडी गठबंधन का नेतृत्व। ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर गठबंधन जो कि लोकसभा चुनावों से पहले बड़े जोर शोर के साथ उठाया गया था कि हम सब एक हैं और सवाल उठाएंगे हम, लेकिन अब कहीं ना कहीं संसद से लेकर जमीनी स्तर तक लगातार मुद्दे भी अलग हैं। नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल इंडी गठबंधन में उठ रहे हैं। इसको लेकर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स इससे जुड़े हुए, जहां कहीं ना कहीं ममता को फेवर अब देते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। ममता को तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। टीएमसी ने तभी कहा था जब समाजवादी पार्टी, उद्धव गुट, शिवसेना, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, पिता तुल्य शरद यादव जी, इन लोगों ने कहा, तो ममता जी ने कहा था कि हाँ मैं नेतृत्व लेने, शरद पवार जी उन्होंने कहा था तो कि हम नेतृत्व लेने के लिए तैयार हैं यदि अवसर मिलता है तो। अब लालू यादव जी ने भी कहा, तो जगह जगह से देश भर के कोने कोने से यह बात सामने आ रही है कि उनसे बढ़िया और नेतृत्व कोई कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। आरजेडी का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको बता दिया, साथ ही टीएमसी क्या कुछ कह रही है वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन इसके साथ ही और भी क्या कुछ कहना है नेताओं का वो भी एक बार सुन लेते हैं। बड़े स्पष्ट रूप से स्ट्राइक रेट की बात की है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट क्या था, क्या अचीव किया है उन्होंने, हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता माने। और कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का नाम पर मोहर लगा दिया है कि क्यों ना ममता बनर्जी को ही इंडी गठबंधन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और कुछ नेता हैं जैसे शिवसेना, उद्धव जी, उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आज यहाँ पर ये काले सफेद नीले बैग पकड़ने से अच्छा है कि राहुल गांधी जी पहले अपने पोजीशन को पकड़े हुए हैं कि नहीं, इस विषय पे खुलासा होना चाहिए। ममता बनर्जी को मतलब इंडिया आघाड़ी का प्रमुख बनाने की सूचना लालू प्रसाद यादव जी ने दी है और ममता बनर्जी ने खुद ने बताया कि भाई मैं इसका नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी उसके लिए उन्होंने आम सहमति से एक नाम तय करने की आवश्यकता है। तो गठबंधन के जो दल हैं तमाम, वो अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी का नेतृत्व कब तक रहेगा। नेतृत्व को बदलना चाहिए ताकि चुनावों में फायदा मिल सके, ये सवाल लगातार उठ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए भी नजर डालेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में कुमार आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते। सबसे पहले कुमार आलोक, संसद से लेकर सड़क तक इंडी गठबंधन एकजुट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में सवाल लगातार यही है कि आखिर जो नेतृत्व है कांग्रेस का उस पर सवाल उठ रहे हैं, जो हार मिली है उस पर सवाल उठ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं नेतृत्व को बदलने की बात कही जा रही है। देखिए, हम अगर बात करें आज से 10 साल पहले की बात करें, नरेंद्र मोदी की इरा के पहले की राजनीति, भारतीय राजनीति की बात करें तो कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी और एक कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक थर्ड फ्रंट का नाम हमेशा लिया जाता था। थर्ड फ्रंट हमेशा जन्म लेता था, लेकिन जन्म लेते ही वो मर जाता था। अब जबकि कांग्रेस काफी कमजोर हुई है पिछले 10 सालों में, तो कांग्रेस
के साथ ये गठबंधन जो बना था, इंडी गठबंधन जो बना था, उसमें आप एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग, आप जैसे कि आपने स्टोरी की शुरुआत की थी, तो आपने लालू यादव बोल रहे थे कि कांग्रेस की सारी बातें नहीं चलेगी, ममता बनर्जी को गठबंधन का नेता बनाओ। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं। जब एनडी गठबंधन की बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इस गठबंधन के दूल्हा हैं और बाकी जो पार्टियां हैं वो बाराती हैं। यानी एक तरह से नेता मान लिया गया था राहुल गांधी को, और जो विपक्षी और जो पार्टियां थी, एक तरह से उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था कि राहुल गांधी नेतृत्व करें। लेकिन आपने देखा होगा कि जो 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, खासकर महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर बुरी तरीके से कांग्रेस की पराजय हुई, आजादी के इतिहास में इतनी बड़ी पराजय उनको नहीं मिली होगी महाराष्ट्र में। उसी तरीके से आप देखें कि हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस उनका इतना ज्यादा था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को जगह नहीं दिया, जबकि इंडिया गठबंधन की बात वो करते रहे, इंडी गठबंधन की बात करते रहे कि इसमें आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की आप बात करें, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव वहां पर हुआ, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग में हिस्सा नहीं दिया गया। लेकिन उसी तरीके से हम और देखें, जहां कांग्रेस जहां मजबूत है, जिस स्टेट में मजबूत है, वहां उनको गठबंधन नहीं चाहिए। लेकिन जहां पर वो मजबूत नहीं है, वहां उनको गठबंधन चाहिए। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भले ही चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी की, वहां पराजय हुई, लेकिन आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाद में कहा था, चुनाव परिणामों के बाद कहा था कि हमने कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दे दी और पूरा जम्मू रीजन उन्होंने ले लिया और उनकी बुरी तरह से दुर्गति हुई। उसी तरीके से आप देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वहां पर झारखंड में जो जीत हुई है इंडी गठबंधन की, उसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है। उसमें जो भी रोल था हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उनका रोल था। तो उसी तरीके से अभी जो एक तरह से कांग्रेस के जो अदानी के मुद्दे पर जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं, उससे विपक्षी पार्टियां भी नाराज हैं, क्योंकि संभल के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी मुखर होना चाहती है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहती है कि और भी मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं उसको उठाया जाए। और आपने देखा होगा कि एक इंटरेस्टिंग चीज आई जब तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, तो उन्होंने बाकायदा विधानसभा से रेजोल्यूशन पास किया और संसद में उनके सुदीप बंदोपाध्याय जो है मेंबर लोकसभा, उन्होंने ये मांग की कि जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में वो सही नहीं हो रहा है और केंद्र सरकार जो भी स्टेप लेगी तृणमूल कांग्रेस उसका साथ देगी। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे कुमार आलोक। इस वक्त शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार संसद की खबरों को कवर करते हैं। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो चुनावों में तो कहीं ना कहीं गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो एकजुट होते हुए नजर आते हैं और कहीं कहीं पर अकेले भी चुनाव लड़ना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ हम देखें तो संसद में जो इनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं ये तमाम राजनीतिक दल इंडी गठबंधन के। कृतिका, देखिए, इंडी गठबंधन को बखूबी पता है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक मजबूरी है कि तमाम दल साथ आए। लेकिन अब सवाल ये है कि उसकी अगुवाई कौन करे। इंडी गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से कांग्रेस पार्टी करती रही है। अब बीजेपी एक तरफ है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सहयोगी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव दर चुनाव जहां कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी होता है, वहां स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब है और बीजेपी लगातार वहां पर चुनाव जीतती है। हरियाणा हो या फिर देखिए महाराष्ट्र हो या लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें, तो फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक सवाल है कि उनको क्यों इंडी गठबंधन की अगुवाई दी जाए, ममता बनर्जी क्यों ना करे, क्योंकि ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट ठीक है। ममता बनर्जी के सांसद कीर्ति आजाद कई दिनों से बात कह रहे हैं। शरद पवार ने इसको एक तरह से उठाया कि नेतृत्व पर एक सवाल उठाया। अब लालू प्रसाद यादव उठा रहे हैं। तो अब गठबंधन के अंदर से ही, चाहे वो मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की बात हो या फिर कांग्रेस की अगुवाई में प्रदर्शन की या कांग्रेस की अगुवाई बीजेपी विरोध को लेकर कौन अगुवाई करे, इसकी बात हो, राहुल गांधी के नेतृत्व पर स्पष्ट सवाल इंडी गठबंधन के सहयोगी खड़े कर रहे हैं। चाहे वो रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो टीएमसी से तमाम नेता हो, शरद पवार हो या लालू प्रसाद यादव हो। तो राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं कि उनके उठाए गए मुद्दे पर संसद भवन परिसर में भी सपा और टीएमसी साथ नहीं आ रही है। अब उनके नेतृत्व पर गठबंधन के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र और साथ ही कुमार आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हुए बात